नंबर पे पेमेंट करके सेम नंबर है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। विद इन सेकेंड आपको स्पेशल साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, साइंस की सारी पीडीएफ जिसमें कि आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन का है ना, 10,000 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आइए आज का एपिसोड नंबर 3 पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल जो क्या है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मैं बात यहाँ पे करने वाली, जिसका आयोजन हुआ कहाँ है, असम गुवाहाटी में होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। शुभंकर इस बार का जो था आपका अष्टलक्ष्मी था, और पहले स्थान पे आपका रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। तो ये 3 बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा संस्करण था ये भी याद रखिए, 4th क्रम का है। ठीक है, 4था संस्करण था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच वर्तमान में कौन है, हरदन सिंह हैं। और राष्ट्रीय महिला कोच की जो कप्तान है बनी है वो है सलीमा टेटे, और झारखंड की खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन रहा, पुनेरी पल्टन रहा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि महिला प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल आप देखते होंगे, उसी तरह महिला प्रीमियर लीग का जो है दूसरा संस्करण 2024 में हुआ। इसमें इस संस्करण का विजेता कौन रहा है, आरसीबी का टीम रहा, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। फिर बात करते हैं मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगना आइकन कौन बनी, शीतल देवी। शीतल देवी का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे, तो ये पैरा जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी इनका खेल है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर मैं बात करूँ भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, शरद कमल होंगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं, इस बार टाइगर वुड्स हैं। इनका संबंध क्या है, इनका जो है खेल का संबंध है वो गोल्फ से इनका संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, देवेंद्र झांझरिया बने। वही बात करते हैं BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 के विजेता कौन बने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों बने। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल है कि आपका पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी बिल्किस मीर बनी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स के बारे में बात करूँ, इसका आयोजन होता क्या है, दमन द्वीप द्वीप में हुआ है। ठीक है, वही बात करें पहले स्थान पे इसमें रहा मध्य प्रदेश। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ बात आप ध्यान रखिए, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल इस तरह बन जाता है कि इराक क्या है, तो फर्स्ट एआई फिल्म है। देविका क्या है, फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विक्टोरिया सी क्या है, फर्स्ट यूक्रेन एआई राजनयिक है। फिर मैं बात करता हूँ प्रबल क्या है, लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। ठीक है, लिसा क्या, फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर हैं। आइरिस क्या है, तो फर्स्ट एआई टीचर है। समर क्या है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। वसारोद क्या है, भारत का कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी ध्यान रखिएगा, समर और वसारोद। फिर आगे बढ़ते स्मार्ट क्या है, तो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। वही बात करते उग्रम क्या, असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार, ठीक है, पहली बार स्वदेशी मोबाइल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया, आगरा उत्तर प्रदेश में किया है। वही बात करें अगर मैं बात करूँ देवबंद ज्वालामुखी है कहाँ पे, ईरान में है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे किसने लॉन्च किया है, आपका HDFC बैंक लॉन्च किया है। और याद रखिएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की मैं बात करूँ, लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक किसने खोला है, HDFC ने खोला है। फिर मैं बात करता हूँ कि 45th शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। वही बात करते हैं भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के खिताब किसने जीता है, श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी ये जीते हैं। वही बात करते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, आपका द हेग जो कि ये नीदरलैंड में है। अगर मैं बात करूँ इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होता है। कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष का होता है, और अभी वर्तमान में इसके हेड है कौन, दलबीर नवाब सलेम। ठीक, आगे बढ़ते सवाल कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित करेगा, वो है नीदरलैंड। ठीक, तो नीदरलैंड से एक और सवाल यहाँ पे था, आपके लिए ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पे देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, अंगटाड जारी करता है। इसकी स्थापना जो होती है, अंगटाड का स्थापना होता है 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। वही बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है। वही बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है, देहरादून से जारी होता है, हर 2 वर्ष पर ही जारी होता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन है, गैंडा, पेंगोलिन और हाथी का दाज जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार में काम यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, अगर मैं बात करूँ तो
कहाँ कहाँ है आपका, वियना है आपका इसकी राजधानी। और कौन सी नदी पर बसा है, जो वियना जो बचा आपका बसा है वो है आपका डेन्यूब नदी पर। वही बात करते हैं ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे आपका, वियना ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वहाँ पे, और इसकी स्थापना होती है 1960 में। वही बात करते हैं भवानी देवी सिंह का जो संबंध है, किससे इनका संबंध है, तलवारबाजी इनका खेल से संबंध है। वही बात करते हैं विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा, ठीक है। वही बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया वो चाइना है। सेकंड स्थान पे आपका यूएसए और थर्ड पे है यूएई, ठीक है, जो कि पहले आपका अमेरिका पहले स्थान पे था लेकिन अब चाइना हो गया, ठीक। वही बात करते हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने, लॉरेंस बोंग बने। वही बात करते हैं चार्ट के जो है आपके नए राष्ट्रपति बने इद्रिस डेवी बने हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिस्तिन बने हैं। वही बात करते हैं स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने जॉन स्विनी बने हैं। सिम्बेक्स अगर मैं बात करूँ, इसका युद्धाभ्यास किसके बीच में था, सिंगापुर और भारत के ये बीच में ये अभ्यास होता है। अब आइए भारत के इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं फटाफट। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है आपका 159 है, और ये जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी होता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में आपका जो भारत का स्थान है 108वां है, और जारी करने वाला है यूएनडीपी। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134, और जारी करने वाला है आपका यूएनडीपी। सैन्य खर्च में भारत का जो रैंक है आपका चौथा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। वे बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। रिसर्च में फोर्थ। शेयर मार्केट में भी आपका यहाँ पे चौथा है। प्लास्टिक को प्रबंधन में भारत का स्थान है दूसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत का स्थान है तीसरा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में आपका भारत का जो रैंक है आपका 93 है। वही बात करते हैं जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127 जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वही बात करते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111। 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति अनियाला मल्टीब्रैक्टा की खोज कहाँ हुई है, पश्चिमी घाट में हुई है। मेघालय की अगर मैं बात करूँ, मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है आपका, इनका नाम है इदासीसा नोंगरांग, ठीक है। वही बात करें महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है कौन है आपके, रश्मि शुक्ला। वही बात करते हैं हाल ही में दिग्वंगत उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है, बिहार से इनका संबंध था। और ये लोकसभा की मैं बात करूँ, राज्यसभा की मैं बात करूँ, विधानसभा की मैं बात करूँ, विधान परिषद की बात करूँ, ये चारों के जो है मेंबर रह चुके थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मिला है। वही बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी, के चेक गणराज्य की हैं। गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 के विजेता कौन बने, आलोक शुक्ला बने, जो कि आपके जंगल संरक्षण के लिए काम करते हैं। वही बात करते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, BR कम्बोज को मिला है, ठीक है। वही बात करते हैं एबल पुरस्कार का, अगर मैं बात करूँ मिशेल टेलग्रेट को मिला है। एबल पुरस्कार आपका जो है गणित के क्षेत्र में ये मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान प्रमुख कौन है, माधव कौशिक हैं। वही बात करते हैं हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, संजीव को मिला है। और कौन से उपन्यास के लिए, मुझे पहचानों के लिए मिला है। विटली अवार्ड 2024 किसको मिला है, पूर्णिमा देवी जो कि असम की है, पूर्णिमा देवी वर्मा को मिला है जो कि असम की है, याद रखिएगा। इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात की, इसकी शुरुआत होता है कब, 1954 में शुरुआत होता है। 22 भाषा में दिया जाता है, 22 जो कि आपके संविधान में जो उल्लेख है, बाकी इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में आपको मिलता है, ठीक है। चलिए तो 22 भाषा तो ये हो गया आपका, दो और, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 24 भाषा है, 22 + 2। साहित्य अकादमी के फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, द गोल्डन गर्ल द ब्लू अम्ब्रेला बुक का भी संबंध इन्हीं से है, ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। सुपरवेट रैपिड और ब्लिस शतरंज 2024 के विजेता कौन बने, मैग्नस कार्लसन बने, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन हुआ था, इस शतरंज चैंपियन का आयोजन हुआ था, वो पोलैंड में हुआ था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाल ही में किसको मिला, वहीदा रहमान को मिला है। वहीं बात करते हैं हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया, कांस है कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। जिसमें भारत में इसी कांस जो समारोह होने वाले, इसी में भारत पवेलियन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भारत पवेलियन की थीम है द सूत्रधार या क्रिएट इन इंडिया। और इसी में ही मास्टर क्लास सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सिनेमेटोग्राफर बने हैं संतोषी वन। तो ये जो सवाल आप देख रहे थे, ये तीनों सवाल आपस में एक ही है, रिलेट करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखा है, सेन वॉटसन ने लिखा है। वही बात करते हैं 4 स्टार डेस्टिनी के जो है लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। कॉन्स्पिरेसी बुक का
कॉन्स्पिरेसी बुक लिखा है किसने, तो ये लिखे हैं गोटाबाय राजपक्षे ने लिखा है। फिर मैं बात करूँ तो नाइफ संस्मरण किसने लिखा है, सलमान रश्दी ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने लिखा है। फिर मैं बात करता हूँ 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट 2024 कहाँ होगा, भारत में होगा। और भारत का नवीनतम हेरिटेज, भारत में वर्तमान में जो कुल कितने हेरिटेज है, 42 है। 41वां आपका शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल का, और 42वां आपका होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे कि भारत का नवीनतम अमूर्त धरोहर में कौन शामिल हुआ है, 15वां क्रम का है वो गरबा डांस है गुजरात का। ठीक है, और 14वां जो था आपका दुर्गा पूजा था, है ना, दुर्गा पूजा था कहाँ का आपका, वेस्ट बंगाल का। ठीक, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। फिर मैं बात करता हूँ यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया, पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और सहृदय लोकन को। तो वह बात यहाँ पे होगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे, पंडित विष्णु शर्मा थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास थे। और सहृदय लोकन के लेखक कौन है, आचार्य आनंद वर्धन थे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं हाल ही में मटाला, अगर मैं बात करूँ मटाला एयरपोर्ट है कहाँ पे, ये आपका श्रीलंका में है। और इसके निर्माण के लिए, इसके संचालन के लिए इंडिया और रशिया ने इसके लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है इसके संचालन के लिए। कांके सतुरई बंदरगाह ये कहाँ, ये भी आपका श्रीलंका में है, भारत ने इसका निर्माण किया। फिर मैं बात करता हूँ दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल है कहाँ पे, आपका ईरान में है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, 80 है। और रामसर कन्वेंशन हुआ था कब, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। और लागू हुआ ये कन्वेंशन लागू होता है आपका 1975 में, और भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। शाहिद बेहेश्ती, ठीक है, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह ये कहाँ है, ईरान में है। और भारत के साथ हाल ही में 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है इसके संचालन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी की अगर मैं बात करूँ, शाहिद बेहेश्ती शाहिद बंदरगाह कलंतरी बंदरगाह ये कहाँ है, ये भी आपका ईरान में है। और चाबहार, ठीक है, चाबहार जो मैं बात करूँ चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है, तो ये भी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 263 होगा। ठीक, जीएसटी काउंसिल का जो संबंध है किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 279A से है। ये दोनों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है, और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात कर रहे हैं अनुच्छेद का कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, या अनुच्छेद किस में है, 129 में। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215 हो जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद से सवाल आपके यहाँ पे अभी देखे हैं आपने 5-4 ऐसे अनुच्छेद आपको यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 279A हो गया आपका, 129 हो गया, 215 हो गया। ठीक है, चारों अनुच्छेद ध्यान से आपको रखने हैं याद। पंचशील समझौता कब होता है, 1954 में होता है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। भारत और चाइना के बीच में ये पंचशील समझौता होता है। वहीं ताशकंद समझौता की मैं बात करूं तो 1966 में होता है। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। उज्बेकिस्तान में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है, याद रखिएगा 1980 का है। वहीं वन्य जीव, यहाँ पे ध्यान रखिए वन संरक्षण है, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो है 1972 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल संरक्षण अधिनियम कब का है, 1974 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का है 1986 का। जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का। ये सवाल भी एग्जाम में अभी रिसेंटली रेलवे में ही आया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है, 1973 का। एलिफेंट प्रोजेक्ट है आपका 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट है 5 अक्टूबर 2009 का। जीएसटी लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 से। वही जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य होता है असम। संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 266। वही आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है अनुच्छेद 267। सुप्रीम कोर्ट का गठन का अनुच्छेद का संबंध है 124। वहीं हाई कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद संबंध है इसका 214। राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात करूँ है बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंथालेंसिस। वही राष्ट्रीय जो जलीय जीव का नाम क्या है, गॉड गंगा डॉल्फिन, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लाटानिस्टा गैंगोटिक। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफास इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, वैज्ञानिक नाम इसका याद रखें लेनेम्बो यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को, और ये शक संबंध पर आधारित है।
झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। पटाउ सिंड्रोम का अगर संबंध की मैं बात करूँ, गुणसूत्र 13 से इसका संबंध है। इसका जो लक्षण होता है, एक कान का ना होना, दिल में छेद होना, आंखें ना खुलना, ये इत्यादि सब लक्षण पटाउ सिंड्रोम के हैं। डाउन सिंड्रोम किससे होता है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है और इसका लक्षण होता है सपाट चेहरा, उभरी हुई जीभ, कान, सिर, उंगलियां छोटी चौड़ी होती है, बच्चों का कद छोटा होता है। इसमें इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। कहाँ है? केरल में। वहीं जोग जलप्रपात की अगर मैं बात करूँ, कहाँ पे है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की बात हो रही है तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद किस में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। इनका जो वेतन होता है संचित निधि अर्थात संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 पे, इसी पर ये निर्भर है। जनसंख्या किस विषय का सूची है? संवर्धित सूची का विषय है। वहीं जनगणना किस विषय का सूची है? संघ सूची है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोले तो बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन? तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो होगा आपका केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। न्यूनतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा आपका गोवा। संविधान में भाषाएं किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। किस केस का संबंध निजता के अधिकार से है? राइट टू प्राइवेसी से है। पुट्टासामी केस ये आधार कार्ड से संबंधित केस था, जिसे राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मैं बात करूँ तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर अब कहलाएगा गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग। वही 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक बना। 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत भारत का अब गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। और प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। शाहबानो केस का संबंध किससे है? 3 तलाक से है। नवतेज कौर केस का संबंध किससे? इसके अनुसार समलैंगिकता अपराध नहीं है। परमानंद कटारा केस का संबंध किससे? चिकित्सा का अधिकार से है। आगे बढ़ते, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। और किसने किया? तो मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकॉट ने 1875 में। भारत में अगर मैं बात करूँ, भारत में अर्थात भारत मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1886 में। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। मलखम जो है मध्य प्रदेश का। गतका पंजाब का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू दौर या बैल दौर प्रतियोगिता कहाँ की है? तमिलनाडु का। ये कौन से त्यौहार में होता है? पोंगल त्यौहार में होता है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। कंबाले अभ्यास दौर प्रतियोगिता कहाँ होती है? कर्नाटक में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। वायुमंडल किस मंडल में उड़ान भरता है? समताप मंडल में। मौसम घटना संबंधी जो होती है, मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सियाल, सीमा, निफे ये क्या है? पृथ्वी की क्रस्ट की परतें हैं। किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यही जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है, ठीक। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? बाब उल मंदेव की संधि। और बाब उल मंदेव की जल संधि किसको जोड़ता है? लाल सागर को आदन की खाड़ी से। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का? 2005 का अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है आपका 2009 का अधिनियम है। आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले
भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती? यंग हिटलन समिति के सिफारिश पे। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। सी डैक अर्थात सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग संस्था कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। किस क्रिकेट के मैदान को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ये लंदन में है। ठीक। थाईलैंड की जो मुद्रा है, करेंसी क्या है? बैहत। और मलेशिया की जो करेंसी है रिंगित। थाई पुसम त्यौहार कहाँ का? तमिलनाडु का है। यह भगवान मुरुगा को समर्पित है और जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? गाय को। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसिंह। और समुद्रगुप्त के दरबारिये क्या थे? कवि थे। एल्बर्ट बिल जिसे 1883 में पेश किया गया था का संबंध किससे? न्यायपालिका या विधायी अधिनियम से। इस समय जो वायसराय था रिपन था। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? आपका थायराइड कैंसर से, थायराइड कैंसर के उपचार से। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? ठीक है, का संबंध किससे है? तो थायराइड के उपचार से है। कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु जानने के लिए। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस लिए किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी। चट्टानों की आयु को गति जो है, ठीक है, आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम 235। इनरिच यूरेनियम किसे कहा जाता है? यूरेनियम 235 को। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, ब्लू और ग्रीन को, रेड, ब्लू, ग्रीन को। और जब तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? व्हाइट बन जाता है, सफ़ेद। पूरक रंग किसे कहा जाता है? जब दो रंग मिलने से श्वेत होता है तो पूरक रंग कहलाता है। द्वितीयक रंग किसको कहा जाता है? येलो, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू को कहा जाता है द्वितीयक रंग। प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल। सेकेंडरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैंगनी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। एमिनो अम्ल जो है किसका बहुलक है? प्रोटीन का। एथिलीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन का। रबर के बलनीकरण में किसका उपयोग होता है? सल्फर का उपयोग होता है, या इसे कहते हैं गंधक। प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। हंटर कमीशन किस लिए आया था? 1882 में शिक्षा सुधार के उद्देश्य से और रिपन के समय। पहला कारखाना अधिनियम कब बना? 1881 में रिपन के समय। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे का उदाहरण है? डोरसेरा यूट्रिकुलेरिया पिचर प्लांट। अमरबेल या जिसको कुस्कुटा कहते हैं, कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। चार्ल्स का नियम किसके बीच के संबंध को बताता है? तापमान और आयतन को, जबकि प्रेशर यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बॉयल का नियम किसके बीच में संबंध बताएगा? दाब और आयतन, जबकि टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और गैसुलैक का जो नियम है वो किसके बीच का संबंध देगा? दाब और तापमान का, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। संसद का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 79। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का 81। राष्ट्रपति के में बात करूँ, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 जो होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 60 जो होगा राष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति वाले जितने भी अनुच्छेद है आपके याद होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 63 क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा अनुच्छेद 67 है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 है। 153 भारत का हर राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और वन या वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। 48A मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार सोअनसी समिति की सिफारिश पर इसे
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। अनुच्छेद 279 ए का संबंध है जीएसटी काउंसिल से है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी मणिपुर में। मीराबाई चानू, ठीक है, और मैरी कॉम। मीराबाई चानू क्या वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, ठीक है, और मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से इन दोनों का बिलोंग है। मणिपुर की मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संघाई हिरन। आदर्श गैस का नियम क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी, ध्यान में आपको रखना है। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग होता है? एथिलीन का। खाद्य परीक्षण या फूड प्रिजर्वेशन का उपयोग होता है किस लिए? तो किसका उपयोग होता है इसमें? सोडियम बेंजोएट का। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। जालम तथा फ्लोएम जो है कैसा उत्तक है? जटिल अस्थायी उत्तक है। एसिड लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला से लाल कर देगा। क्षार लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल से नीला कर देगा। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी। कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? विनोबा भावे। 1951 का समय की ये घटना, और इस आंदोलन के पहले व्यक्ति सत्याग्रह थे ये। लैटेराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। और लैटेराइट जो मृदा होती है किसके लिए प्रसिद्ध है? काजू तथा मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। महाराष्ट्र में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है? चरनोजम मृदा को। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब आया था? 19 फरवरी 2015 को आता है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। और थीम क्या थी इसकी? स्वस्थ धरा खेत हरा। मिशन इंद्रधनुष योजना कब आता है? 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। वहीं इंद्रधनुष योजना का जो संबंध है बैंकिंग सुधार से है। सोने का तेजाब किसे कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। नमक का तेजाब किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया किस अनुपात में होता है? 3:1। 3 में होगा आपका HCl और 1 अनुपात में होगा आपका HNO3 मीन्स की नाइट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे पेट की अम्लता क्या होती है? दूर होती है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH, और NaOH इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कृत्रिम वर्षा को क्या कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा होती है किससे? सिल्वर आयोडाइड से होती है। मतदाता स्याही में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3। जैविक घटक के उदाहरण क्या है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। अजैविक घटक के उदाहरण मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि। मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। मृदा में NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस अनुपात में? 4:2:1 में होना चाहिए। मेक इन इंडिया योजना कब आती है? 25 सितंबर 2014 को आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आती है? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। उज्ज्वला योजना फर्स्ट कब शुरू हुआ था? 1 मई 2016 को, बलिया उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2025। सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2017 को। सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम दिया गया था। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई? 14 भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी भाषा है? 24। 15वीं 14 तो भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। 15वीं जो भाषा थी कौन थी? सिंधी। और कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। वही 16वीं भाषा 17वीं 18वीं कौन थी? 16वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया। 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं जो भाषा है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वां संविधान संशोधन 2003 में से जोड़ा गया। तो गाइस यहाँ पूरे के पूरे 200 मैंने क्वेश्चन करा